तो फिर से करेंगे रेन एंड मैन प्रॉब्लम। तो सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है जैसी आपने HCV चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स वर्कड आउट जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें एग्जाम्पल 19 किया था। बस फर्क ये है कि वहां मैन की स्पीड बढ़ रही थी और यहाँ मैन की स्पीड घट रही है, कम हो रही है। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि किस तरह फिर हम VRM को डायग्राम में बना लेते हैं। तो देखते हैं क्या वो ट्रिक यहाँ काम करती है और कितनी जल्दी आपका अब आंसर आता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड मेथड है जिससे आप सॉल्व करोगे तो जल्दी आंसर आ जाता है, करेक्टली भी आ जाता है। तो क्या बोला है यहाँ, टू अ मैन इन अ कार विच इज मूविंग ड्यू ईस्ट with a speed of 20 meter per second, the rain appears to fall at an angle of 30 degree with vertical. ये केस 1, उसके लिए यहाँ मैंने ये डायग्राम बना रखा है। यह केस 1। तो ये जोग्राफिकल डायरेक्शंस दिखाई हुई हैं। ऐसा बोला है कि एक मैन जो कार में बैठा हुआ है, यानी वो कार या वो आदमी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से। मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। और उसको रेन अपीयर हो रही है वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर आती हुई, यानी VRM का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो आप जानते हैं VR वेक्टर इज इक्वल टू होगा VRM वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो VR का कैसे मिलेगा हमको, यदि इन दोनों की डायरेक्शन पता है तो इसकी हमको डायरेक्शन तो कम से कम पता लग जाएगी वेक्टर डायग्राम से। तो VRM कैसा है, वो है वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर, और VM कैसा है, हॉरिजॉन्टल। तो यदि मैं ये बना देता हूं VM 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज VM वेक्टर, और इसमें ऐड करना है VRM, और ये यदि VRM हो तो लॉजिक से ही बनाना पड़ेगा उसको। ये है VRM किस एंगल पर, वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर। तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर गिव्स दिस वेक्टर, एडिशन लगा दिया, ट्रायंगल रूल, ये प्लस ये बराबर ये, तो यही है वो VR वेक्टर। ये पहली बात। और इसकी नेमिंग कर देते हैं इस डायग्राम की, इसको बोल देते हैं O, इसको बोल देते हैं N, और ये A और ये B। अब आगे क्या बोला है, व्हेन ही रिड्यूसेस द स्पीड टू 8 मीटर पर सेकेंड। पहले क्या थी उसकी स्पीड, 20 मीटर पर सेकेंड, अब उसने उसे घटाकर कितना कर लिया, 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये 20 की जगह जाएगा तो उसी डायरेक्शन में, पर अब किससे जाने लगा, वो 8 मीटर पर सेकेंड से। और ऐसा करने पर क्या हुआ, अगेन द रेन अपीयर्स टू फॉल एट द सेम एंगल विद वर्टिकल। पहले वर्टिकल से 30 पर थी वो, अभी भी वर्टिकल से 30 पर है। तो ऐसा क्यों हो गया है, तो मैंने आपको कहा था कि मैन जब अपनी स्पीड रिड्यूस करता है या इंक्रीज करता है तब VRM का डायरेक्शन बदल जाता है, और यहां पर स्पीड हुई है कम, VM कम हुआ है। तो ये वेक्टर मैंने ये जो एरो बनाया है ये कम के लिए दिखाया है, तब VRM इस तरह रोटेट हो जाता है। ये ट्रिक यदि आपको याद आ गई तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ये था पहले वो, और जब इसको कम किया तो घूम जाएगा, और घूमकर वर्टिकल से फिर से 30 बनाने लगा, मतलब ये हो जाएगा अब नया VRM। नया VRM कैसे घूमा, वो घूम रहा एंटी क्लॉक, पहले इस तरफ था, ऐसा था, घूम कर इधर आ गया, मतलब अब हो गया वो फिर से 30 डिग्री पर, फिर से 30 डिग्री पर। ये एंगल, ये पॉइंट फिर से O, ये अभी भी N, और ये है B। तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई VRM की डायरेक्शन, VRM डैश वेक्टर, नया वाला VRM, उसकी डायरेक्शन ये हो गई। और ये क्या है, ये 8 है, 8 है, जैसे यहां बनाया हमने, इधर लगा दूं मैं एक एरो, तो VRM डैश प्लस प्लस VM डैश PM डैश, क्योंकि अब वो 8 हो गई है, VM डैश लिख देते हैं इसको, VM डैश इज इक्वल टू हो जाएगा VR। तो VR तो अभी भी उतना ही रहना है, क्योंकि VR पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, बारिश किस तरह किस एंगल पर आएगी आसमान में से ये हम नहीं तय करते हैं, तय तो ये होता है
किसकी वजह से? वीएम की वजह से। ये हम डिसाइड नहीं करते हैं वीआर, तो वीआर तो अभी भी ऐसा ही रहेगा जैसा पहले था, इसीलिए इस वाले पार्ट को इस डायग्राम के मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया है। सब कुछ वैसा ही है, बस अब ये डायग्राम्स बनने के बाद अब सॉल्विंग आसान हो गई। क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहले निकालता हूं मैं tan 30 इस वाले केस वन में जाकर tan 30 फाइंड आउट कर लेंगे। तो कितना होगा वो? क्या मान लें? पहले मान लेते हैं कि ये x है, ये x है। इस एरो को हटाऊं, पहले राइट को हटाऊं, ये किसी और कलर से, चलो ये x है, NB ये x है और ये है y। ऐसा मानते हुए मैं निकाल रहा हूं tan 30। ये स्टेप 1, tan 30 कितना होगा? tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, वो क्या होगा? Vm माइनस एक्स, Vm का मैग्नीट्यूड माइनस एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज y। ये इक्वेशन 1। और फिर अब ये ध्यान रखें कि ये NB कितना है? ये है x, हमने इसे x माना है, मतलब यहां से यहां तक ये है x, और इसको कुछ नाम दे दें x। XB कितना है? वो है Vm डैश। तो ये कितना है? यह है x माइनस Vm डैश। तो फिर से tan 30 ले लेते हैं। अब ये किस ट्रायंगल में किया है मैंने? इस वाले ट्रायंगल में। यहाँ tan 30 लिया, अब इस वाले ट्रायंगल में tan 30 लेता हूं। तो tan 30 कितना होगा? tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब x माइनस Vm डैश। Vm डैश नया वाला जो मैन का स्पीड है वो, अपॉन ये तो अभी भी y ही रहेगा, ये वाला ट्रायंगल तो है वो, तो ये अभी भी y ही रहेगा। इस तरह ये हुई इक्वेशन 2। क्या हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का RHS इक्वल है, और दोनों को इक्वेट करेंगे तो y भी कट जाएगा। तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमको? Vm माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस Vm डैश। अब क्या ये हमको पता है Vm और Vm डैश? हाँ पता है, पता है हमको। Vm कितना है? Vm मतलब पहले मैन की स्पीड कितनी थी? 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, और अब कितनी है? 8। तो 2x इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए तो 2x, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x, और ये 8 ही है ना, हाँ तो ये 28 हो जाएगा ऐड होकर। तो x कितना हो गया? x हो गया 14। अब x इक्वल टू 14 आने के बाद इसकी वैल्यू हम यहां यदि सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमको y मिल जाएगा। तो पार्ट बी क्या लिखे यहाँ? 1/√3 tan 30 इज इक्वल टू Vm इज 20 माइनस 14 मतलब 6 अपॉन y। तो यहां से हमको y मिल गया, y इज इक्वल टू हो गया 6√3। अब इस डायग्राम पर आते हैं, हमको ये बताना है Vr। तो ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस, और ये हो गया है y एक्सिस। तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो गए। क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स? x कितना है? 14, और y कितना है? ये नेगेटिव साइड है y का, यानी y है माइनस 6√3। तो ये ओरिजिन है, तो Vr को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? x मतलब 14 i कैप माइनस 6√3 j कैप। ये आंसर हो सकता है, क्योंकि हमसे बोला था वेलोसिटी ऑफ रेन फाइंड करो, या तो ये आंसर हो सकता है। और आपको यदि डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन के लिए tan थीटा ले लेंगे, वो हो जाएगा माइनस 6√3 अपॉन 14, ये आ जाएगा। फिर थीटा ले लेना tan इनवर्स, और Vr का यदि मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करेंगे? इन दोनों की स्क्वेयरिंग करेंगे, कोएफिशिएंट्स की, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके और स्क्वेयर्स करके ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमको उसका मैग्नीट्यूड भी पता हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। या ये भी आंसर हो सकता है, या ये दोनों हो सकते हैं। पर सवाल जो है वो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये यदि याद आ जाता है तो डायग्राम बन जाता है। फिर डायग्राम के बाद तो फिर वेक्टर सब खत्म हो गया, फिर तो सिर्फ उठा पटक है, उससे आंसर तक आप पहुंच ही जाओगे।